हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc थर्ड ईयर रियल एनालिसिस एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? इफ़ f of x is equal to x, x belongs to close interval 0 to 1 and p is equal to 0, 1/3 to 1/2, 2/3, 1 be the partition of close interval 0 to 1, then compute लोअर सम एंड अपर सम। हाँ जी, हमें लोअर सम और अपर सम फाइंड करना है। ठीक है जी। तो यहां से हमारे पास गिवन क्या है? f of x इज इक्वल टू एक्स, जहां पे x बिलोंग्स करता है 0 to 1 से। ठीक है जी। और p हमारे पास गिवन है पार्टीशन 0, 1/3, 1/2, 2/3, 1। ठीक है जी। ये हमारे पास पार्टीशन गिवन है, ये पार्टीशन गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक साइड पे तो क्या होगा? 0, 0 मतलब यहाँ पे x0। ठीक है जी। फिर हमारे पास आ जाएगा x1, फिर आ जाएगा x2, x3। तो इसको मान लेता हूँ मैं यहाँ पे क्या है, ये 0 है तो लिख दिया मैंने 0। फिर है 1/3, फिर है 1/2, उसके बाद है 2/3, और यहाँ के मान लेता हूँ मेरे पास क्या है, ये x4 दैट इज 1। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। पार्टीशन को मैंने इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दिया 0, 1/3, 1/2, 2/3, 1। अब चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, जो x0, x1, x2, x3 है इसको लीजिए मैं हटा देता हूँ यहाँ से। जो हमारे पास गिवन है हम उसको लिख देते हैं 0, 1/3, 1/2, 2/3 और 1। ठीक है, ये हमारे पास क्लोज इंटरवल 0 to 1 की पार्टीशन है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? लोअर सम की और अपर सम की। ठीक है जी। तो लोअर सम के लिए हमें क्या चाहिएगा? एक डेल्टा चाहिएगा। ठीक है जी। लेंथ ऑफ इंटरवल, राइट। तो लेंथ ऑफ इंटरवल यहाँ पे हमारे पास हर जगह सेम नहीं है। ठीक है जी, लेंथ हमारे पास सेम नहीं है। ठीक है, अलग अलग लेंथ है। ओके, और उसके बाद हमारे पास क्या है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड। हाँ जी, तो उसकी बात भी करेंगे यहाँ से हम। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट लोअर सम और अपर सम का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है जी। तो लिख देते हैं ऐसे, लेट डेल्टा आर बी द लेंथ ऑफ सब इंटरवल। सब इंटरवल मान लेते हैं कोई इंटरवल XR-1 से XR। ठीक है, इस टाइप का हमने कोई इंटरवल ले लिया। ठीक है जी। डेल्टा हमारे पास लेंथ हो गई है, और स्मॉल mr एंड कैपिटल MR बी द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लिस्ट अपर बाउंड ऑफ F। ठीक है जी, ये हमारे पास है। नाउ LFP लोअर सम, ये हमारे पास क्या होता है? समेशन होता है। ठीक है जी, बट वहाँ पे लेंथ सेम होती है, यहाँ पे लेंथ सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे M1 डेल्टा 1 प्लस के M2 डेल्टा 2 प्लस के M3 डेल्टा 3। तो यहाँ से हमारे पास इंटरवल कितने बनेंगे? 1, 2, 3, 4। तो हम 4 तक जाएंगे, M4 डेल्टा 4। ठीक है, ओके। तो यहाँ से M1 की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं ये इंटरवल कंसिडर करूँ यहाँ से, तो M1 की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी? 0। इस 0 को क्या करना है आपको? इस f of x के अंदर पुट करना है x के प्लेस पे। तो हमारे पास क्या बनेगा? ये 0। ठीक है जी। फिर बात आती है डेल्टा 1 की। तो डेल्टा 1 मेरे पास क्या बन जाएगा? 1/3 माइनस का 0। ठीक है, प्लस का M2। जब इस इंटरवल की बात करेंगे तो M2 मेरे पास 1/3 बनेगा। ठीक है, डेल्टा 2 क्या आएगा? 1/2 माइनस का 1/3 प्लस M3 की बात करेंगे इस इंटरवल के अंदर। तो M3 मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा? 0 से 1, 1/3 से 1/2। ठीक है, ओके। इसका बाद हमारे पास आएगा 1/2, राइट। फिर ये 2/3 माइनस के 1/2 प्लस, फिर इसकी बात करेंगे तो 2/3 और 1 माइनस के 2/3। ठीक है जी, ये हमारे पास बन जाएगा। यहाँ से तो वैल्यू 0 आ जाएगी, बचेगा ये 1/3
और ये वैल्यू क्या बनेगी 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम इसका 6, ऊपर जाएगा 3 माइनस के 2 तो 1/6 प्लस 1/2, एलसीएम आएगा 6, ये जाएगा 2 2 जा 4 माइनस का 3 1/6 प्लस के 2/3 और ये जाएगा हमारे पास 3 माइनस के 2 1, तो ये बन जाएगा 1/3। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 1/3 इंटू 6, तो हम इसको लिख सकते हैं, कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ से, 1/3 यहाँ पे, 1/3 यहाँ पे। ठीक है, चलो कोई नहीं, हम डायरेक्ट एल्स में लेते हैं 1/18 प्लस के 1/12 प्लस के 2/9। ठीक है, और इन सब का एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 36, तो 18 दूनी 2 एकम प्लस के 12 तिया 3 एकम प्लस के 9 चौक 36 4 दूनी 8, तो हमारे पास बनेगा 13/36। तो हमारे पास जो लोअर सम है उसकी वैल्यू आ चुकी है 13/36। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करेंगे हम इसके अपर सम की। अब निकालते हैं इसका अपर सम। अपर सम होगा तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल M1, कैपिटल M2, कैपिटल M3, कैपिटल M4। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा। तो M1 की वैल्यू इस इंटरवल के अंदर कितनी बनेगी 1/3, और डेल्टा 1/3 माइनस का 0 प्लस के M2 की वैल्यू कितनी है इस इंटरवल के अंदर 1/3 से 1/2, तो 1/2। डेल्टा 2 की वैल्यू 1/2 माइनस के 1/3। तो देखो जो ये वैल्यू 1/2 है ना, हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करें साथ साथ कि यहाँ पे x दिया हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर x + 2 होता तो ये 1/2 + 2 हो जाता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। तो हमारे पास 1/2 आ गया। ठीक है जी, प्लस 2/3, 2/3 लिए हमने यहाँ पे, तो लेंथ हो जाएगी 2/3 माइनस के 1/2 प्लस 2/3 से 1 जाएगा तो 1, लेंथ हो जाएगी 1 माइनस के 2/3। ठीक है जी, ये हमारे पास बन गया। ओके, तो अब यहाँ से बनेगा 1/9 प्लस के 1/2 और ये बन जाएगा 1/6 प्लस के 2/3 और ये बन जाएगा हमारे पास 1/6 प्लस के 1 और ये बन जाएगा हमारे पास 1/3। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा फिर 1/9 प्लस के 1/12 प्लस के 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 पे, तो 1/9 प्लस 1/3, इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 36। ठीक है, 9 चौक प्लस के 12 3 प्लस के 9 4 प्लस के 3 12, तो ये बनेगा हमारे पास 4 4 8 12 8 20 और 3 23, 23/36। तो हमारे पास वैल्यू आ गई यूएफपी की। ठीक है जी, तो हमारे पास अपर सम आ गया यूएफपी = 23/36। हमें यही फाइंड करना था, एलएफपी और यूएफपी, मतलब लोअर सम और अपर सम। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और इसके दिए हुए हैं 2 पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट कहता है गिव एन एग्जांपल, गिव एन एग्जांपल टू शो दैट every bounded function is not integrable। ये कहता है फर्स्ट पार्ट, गिव एन एग्जांपल टू शो दैट एवरी बाउंडेड फंक्शन इज नॉट इंटीग्रेबल। ठीक है जी, हमें क्या करना है, एग्जांपल देना है यहाँ पे और उसको शो भी करना है कि ये इंटीग्रेबल नहीं है। ठीक है जी, तो लेट f of x इज इक्वल टू
मैं यहाँ से कोई फंक्शन मान लेता हूँ, मान लिया मैंने 1 ले लिया। इफ x इज रेशनल -1, इफ x इज इरेशनल। सबसे बेस्ट फंक्शन है कॉन्ट्राडिक्शन के लिए, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, एक बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है जी। इज बाउंडेड फंक्शन इन क्लोज इंटरवल 0 से 1 के अंदर, ठीक है जी। ये फंक्शन बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है, ओके। हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि ये फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होगा, ठीक है जी। बाउंडेड फंक्शन है दैट इज हमारे पास, इसको लिख सकते हैं हम, जो मोड एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास क्या है जी, लेस देन इज इक्वल टू 1, ठीक है। मोड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन इज इक्वल टू 1, फंक्शन 1 से बाउंड है, ठीक है, ओके। अब हमें निकालना है यहाँ से कि इसका इंटीग्रेबल नहीं होता, मतलब रीमान इंटीग्रल की यहाँ पे बात करेंगे। रीमान इंटीग्रल कब होता है, जब हमारे पास लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल दोनों इक्वल आ जाते हैं। तो यहाँ से हमें दिखाना है कि ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, बस इतना सा काम करना है और क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है जी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इसकी पार्टीशन कंसिडर करेंगे, ठीक है जी। लेट p इज इक्वल टू 0, 1/n, 2/n, 3/n, 4/n and so on, n/n is the partition of closed interval 0 to 1। तो ये हमारे पास 0 to 1 की क्या है, एक पार्टीशन हो गई, ठीक है जी। 0/n करेंगे तो 0 आएगा, n/n करेंगे तो कैंसिल आउट करके हमारे पास क्या बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है। लेट mr इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f इन इंटरवल xr-1 से xr, ठीक है जी। इस इंटरवल के अंदर हम बात करते हैं यहाँ से कि जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है इसका f का इस इंटरवल के अंदर, तो यहाँ पे जो वैल्यू थी हमारे पास वो क्या थी, 1/2, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये नंबर आ जाएगा हमारे पास r-1, ठीक है, r-1/n, और यहाँ से बन जाएगा हमारे पास r/n। तो यहाँ के आप दिखा सकते हो r-1/n और r/n, ठीक है जी। और ये अब हमारे पास इस टाइप से इस इंटरवल के अंदर हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f इन r-1/n और r/n, तो वो हमारे पास क्या बनेगा। अब देखो हमें पता है कि इंटरवल के अंदर, एवरी इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से लिख देता हूँ, सिंस in any subinterval infinite number of infinite rational and irrational numbers, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनेगा इसका r-1/n और r/n के अंदर, तो बन जाएगा हमारे पास -1, ठीक है जी। और जो mr है हमारे पास वो बनेगा लिस्ट अपर बाउंड ऑफ f इन r-1/n और r/n, ठीक है जी। तो वो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 1 के इक्वल, ठीक है। इस चीज़ के लिए हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देख लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट नंबर दे रखे हैं, ठीक है, -1/1। इतना का हमारे पास हो गया। अब निकालना हमें यहाँ से, इसके लेंथ मान लेते हैं, लेट डेल्टा r इज इक्वल टू 1/n बी द लेंथ ऑफ ईच इंटरवल। जो ईच इंटरवल है उसके लेंथ हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे 1/n, ठीक है। 2/n - 1/n करोगे तो भी 1/n आएगा, किसी को माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आएगा, 1/n आएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया। नाउ लोअर सम LFP हमारे पास ये बनेगा समेशन r इज इक्वल टू 1 to n। अब 1 to n तक क्यों गए हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरवल बने हैं वो यहाँ पे बने हैं n, ठीक है जी। पॉइंट्स n+1 है, लेकिन जो इंटरवल है वो कितने, n इंटरवल है, तो हमारे पास r इज इक्वल टू 1 to n तक गया, ठीक है जी। और ये हमारे पास क्या होता है,
एम आर इंटू डेल्टा आर, तो समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n, एम आर की वैल्यू हमारे पास माइनस का 1, ठीक है जी, और डेल्टा आर की वैल्यू 1/n, ठीक है। तो यहाँ से 1/n यानी माइनस के 1/n मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर आ गया आर इज इक्वल टू 1 to n इंटू 1। तो यहाँ से इसका जो समेशन वैल्यू निकालेंगे पुट कर करके, तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, n के इक्वल आ जाएगी, -1/n इंटू में n, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया लोअर सम, राइट। अब बात करेंगे यहाँ से अपर सम की, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अपर सम निकालेंगे यहाँ से हम UFP, तो UFP हमारे पास बनेगा समेशन R इज इक्वल टू 1 to n एम आर डेल्टा आर, ठीक है जी। समेशन R इज इक्वल टू 1 to n, एम आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ से, एम आर की वैल्यू थी 1 और डेल्टा आर की वैल्यू थी 1/n, ठीक है जी। तो 1/n बाहर हो जाएगा, समेशन R इज इक्वल टू 1 to n, ये बनेगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1/n इंटू 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास लोअर सम आ गया और अपर सम आ गया। अब बात करेंगे इसके लोअर इंटीग्रल की और अपर इंटीग्रल की। तो कुछ टाइम के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, चलिए ठीक है, नहीं करते क्योंकि पीछे बैकग्राउंड के अंदर एक सॉन्ग चल रहा था, ठीक है, आप सभी समझ सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया, लोअर सम आ गया, अपर सम आ गया। तो बात करते हैं इसके लोअर इंटीग्रल की, अपर इंटीग्रल की, ठीक है जी। तो लोअर इंटीग्रल हमारे पास होता क्या है, लोअर इंटीग्रल हमारे पास जो लोअर सम है उसका निकालेंगे हम सुप्रीमम, और जो अपर इंटीग्रल है वो क्या होता है, जो अपर सम है उसका निकालेंगे हम इन्फीमम, ठीक है जी। लोअर सम का सुप्रीमम, अपर सम का इन्फीमम, ठीक है, वो चीज़ हम निकाल देंगे यहाँ से, ओके जी। तो देयरफॉर लोअर इंटीग्रल है 0 to 1, ठीक है जी, एफ डी एक्स इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ किसका, एल एफ पी का, ठीक है जी, सच दैट पी इज ए पार्टीशन ऑफ एफ, ठीक है, ये हमारे पास है। तो इसका सुप्रीमम निकालेंगे लिस्ट अपर बाउंड का, ठीक है जी, लोअर सम का, सॉरी। तो लोअर सम हमारे पास क्या था, लोअर सम हमारे पास आया -1, तो ये बन जाएगा -1 के इक्वल। और इसी प्रकार से जब हम निकालेंगे अपर सम, अपर इंटीग्रल एफ डी एक्स, तो यहाँ से लिखेंगे इन्फीमम, इन्फीमम लिख दो या लिस्ट अपर बाउंड, इन्फीमम लिखो यहाँ पे तो ग्रेटर लोअर बाउंड लिख सकते हो, और यहाँ पे लिस्ट अपर बाउंड लिख सकते हो। तो UFP सच दैट P इज ए पार्टीशन ऑफ F। तो यहाँ से हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 1 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से लोअर इंटीग्रल हमारे पास -1 आया, अपर इंटीग्रल हमारे पास +1 आ गया, ठीक है। तो बताओ यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो देयरफॉर 0 to 1 एफ डी एक्स नॉट इक्वल टू 0 to 1 एफ डी एक्स, ठीक है जी। देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट इंटीग्रेबल, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इंटीग्रेबल नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। देखो, जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई इंट्रोडक्शन के अंदर, उसी चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उस चीज़ को आप अच्छे से सीखो। अगर आपने नहीं देखी अभी तो वो वीडियो, तो देख लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे हम सेकंड पार्ट के, प्यारे बच्चों। तो सेकंड पार्ट हमारे पास, गिव एन एग्जांपल विदाउट प्रूफ। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है विदाउट प्रूफ, प्रूफ नहीं देना उसका, सिर्फ एग्जांपल बताना आपको, ठीक है। ऑफ ए फंक्शन, ऑफ ए फंक्शन विच इज रीमन इंटीग्रेबल on close interval 0 to 1 but is not monotonic on 0 1, but is not monotonic on 0 1, ठीक है जी। ये हमारे पास है
एग्जाम्पल बताना है इसका हमें, रीमन इंटीग्रेबल हो बट फंक्शन मोनोटोनिक ना हो, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, मान लेते हैं यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 1 आती है, इफ़ एक्स नॉट इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे चलो 0 लिख देते हैं, 0 इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1/2, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो f है, f इज रीमन इंटीग्रेबल, बट नॉट मोनोटोनिक, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो फंक्शन है ये क्या है, रीमन इंटीग्रेबल है बट मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। बस ये काम करना था हमें और क्वेश्चन हो गया हमारा। तो अब बात करते हैं यहाँ से प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 हमारे पास है, सो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 2 से 3 एंड 2 से 3 लिमिट हमारे पास एफ डी एक्स इज इक्वल टू 8, ठीक है। सो दैट एफ एक्स 2x + 3 इज इंटीग्रेबल ऑन 2 से 3 एंड 2 से 3 एफ डी एक्स इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये हमारे पास है, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, अभी सॉन्ग बंद हो चुका है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है और क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है जी। इस पे हमें चेक करना है कि फंक्शन क्या है, रीमन इंटीग्रेबल है, ठीक है जी। और चेक क्या हमें तो शो ही करना है यहाँ पे, ठीक है। तो कर देते हैं शो। तो गिवन हमारे पास है, गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3, ठीक है जी। और इंटरवल हमारे पास गिवन है 2 से 3। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पार्टीशन ले लेते हैं, लेट p इज इक्वल टू, अब इसकी पार्टीशन कैसे लिखी जाएगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पे 2, ठीक है, ओके। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 + 0/n, ठीक है जी, ओके। फिर 2 + 1/n, 2 + 2/n एंड सो ऑन, 2 + के r - 1/n, 2 + के r/n एंड सो ऑन, 2 + के n/n। देखो अब यहाँ से n/n कैंसिल आउट होगा तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो 2 + के 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है जी। इज अ पार्टीशन, इज ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 2 से 3, ठीक है जी। इतना काम हो गया हमारे पास, ये 2 से 3 की क्या हो गई है, पार्टीशन हो गई है, ओके। और इसकी जो लेंथ होगी वो हमारे पास क्या होगी, लेट डेल्टा आर बी द लेंथ ऑफ सब इंटरवल, डेल्टा आर इज इक्वल टू, कुछ ले लेते तो यहाँ पे डेल्टा आर इज इक्वल टू 2 + के 1/n, यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 2 + के 1/n, 2 + के 2/n। तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/n में से 1/n माइनस करेंगे तो ये बनेगा 1/n। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू 1/n विद द लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ सब इंटरवल xr - 1 से xr फॉर r इज इक्वल टू 1 2 एंड सोन, 1 से लेके n तक, ठीक है जी। तो उन सभी की लेंथ हमारे पास क्या आ गई, 1/n आ गई, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ से इंटीग्रेबल की बात करेंगे तो लोअर सम अपर सम तो हमें चाहिएगा, तो लोअर सम निकालेंगे, अपर सम निकालेंगे, ठीक है जी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। तो लेट स्मॉल mr इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f इन किसके अंदर, यहाँ से हमारे पास r - के 1/n, 2 + के सॉरी और 2 + के r/n, ठीक है। इसके अंदर से हम बात करेंगे यहाँ पे 2 + के r - 1/n, 2 + के r/n, ठीक है। तो यहाँ पे xr - 1 से xr है, तो इसकी जगह पे मैं ये लिख दूँ यहाँ पे 2 + के r - 1/n और 2 + के r/n, ठीक है, ओके। इतना काम हमारे पास हो गया। तो इसके बाद हमें चाहिए इसका
ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किसका, f का। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए वैल्यू लेंगे हम ये वाली 2 प्लस के r माइनस 1/n, और f ऑफ x के अंदर जहाँ पे x लिखा हुआ है उसके प्लेस पे इसको पुट कर देंगे। तो f ऑफ x के अंदर पहले क्या है, 2 है, ठीक है जी। उसके बाद है x के प्लेस पे वैल्यू आएगी दिस 2 प्लस के r माइनस 1/n, फिर प्लस के 3। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास 2 + 2 4, ठीक है जी, और प्लस के 2 टाइम r माइनस 1/n, और प्लस के 3 भी था, तो ये हमारे पास बन जाएगा 7, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो गया, ओके जी। अब निकालते हैं यहाँ से कैपिटल MR, ये हमारे पास है लिस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम ऑफ f इन क्लोज इंटरवल 2 प्लस के r माइनस 1/n से 2 प्लस के r/n इसके अंदर, ठीक है जी। ये हमारे पास है क्लोज इंटरवल, राइट। तो अब यहाँ से लिस्ट अपर बाउंड के लिए वैल्यू चूज करेंगे ये वाली 2 प्लस के r/n, इसको x के प्लेस पे पुट कर देंगे, तो 2 × 2 प्लस के r/n प्लस के 3। तो यहाँ से 2 × 2 = 4 प्लस के 3 7 प्लस के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r/n, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो गया। और लेंथ से भी क्या प्यारे बच्चों यहाँ पे सेम दे रखी है, सेम दे रखी है, तो भी अब निकालते हैं इसका लोअर सम। तो लोअर सम इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल mr इंटू डेल्टा r, ठीक है जी। और स्मॉल mr की वैल्यू क्या हमारे पास 7 प्लस के, यानी समेशन r इज इक्वल टू 1 to n 7 + 2 टाइम r माइनस 1/n, ठीक है जी। इसको कर देते हैं एक ब्रैकेट के अंदर बंद, और डेल्टा r की वैल्यू हमारे पास है 1/n, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो गया। तो इसको समेशन r इज इक्वल टू 1 to n मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 7/n प्लस 2 टाइम r माइनस 1/n², ठीक है जी। इतना काम हमारे पास हो गया, ओके। अब हमारा मेन काम है समेशन को सिंप्लीफाई करना। तो यहाँ से हमारे पास 7/n है, इस पर अलग अप्लाई करेंगे तो 1/n बाहर हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1 to n 7 प्लस के 2/n² ये बाहर हो जाएगा, ठीक है जी। और ये बनेगा हमारे पास यहाँ से समेशन r इज इक्वल टू 1 to n r माइनस के 1, इस पे अप्लाई होगा, ठीक है। r पे अप्लाई होगा, कॉन्स्टेंट पे होगा, n पे तो कोई काम ही नहीं है समेशन का, तो n तो हमने कर दिया बाहर, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो गया, ओके जी। तो मैं इस वाले को यहाँ से इरेज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा 1/n, और यहाँ पे समेशन के अंदर 7 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 7 × n, ठीक है, प्लस 2/n², और ये हमारे पास r माइनस 1 है, ठीक है जी। r माइनस 1 है, तो ये बनेगा हमारे पास n टर्म्स का सम क्या होता है, फर्स्ट n टर्म का सम n × n + 1/2, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या है, r माइनस 1 है, तो ये बनेगा n माइनस 1 × n/2, ठीक है जी। ये हमारे पास बन जाएगा, ओके। तो यहाँ से वैल्यू बनेगी 7 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक n से एक n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ से n माइनस 1/n, ठीक है जी। 7 प्लस के n से n डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस के 1/n, ये बनेगा 8 माइनस के 1/n, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो चुका है। अब अप्लाई करते हैं यहाँ पे लिमिट, टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमारे पास लिमिट लेने के बाद ये बन जाता है 0 to 1, लोअर है तो लोअर में अप्लाई कर देता हूँ इसको मैं, f dx। ये हमारे पास क्या बनेगा, f की वैल्यू ये है 2x + के 3, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, डायरेक्ट f लिख रहा हूँ, ठीक है जी। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनने वाली है, देखो अब लिमिट अप्लाई करो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ इन्फिनिटी करेंगे तो ये बन जाएगा 0, तो बचेगा क्या यहाँ से 8, ठीक है जी। तो हमारा देखो ये वाले भी क्या है, 8 के इक्वल है, और ये भी हमारे पास क्या आ गया, सॉरी 8 के इक्वल। एक सेकंड में यहाँ पे कुछ तो हमारे पास यहाँ पे लोअर इंटीग्रल आ चुका है, ओके। लोअर इंटीग्रल हमारे पास
ठीक है। लोअर इंटीग्रल की बात कर रहे हैं हम, तो इंटरवल लेके चल रहे हैं हम 2 से 3, तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 2 आएगी, 2 से 3, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो गया। तो सेम इसी प्रकार से हम क्या निकालते हैं, अपर इंटीग्रल निकालते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर मैं अपर इंटीग्रल की बात करता हूँ यहीं से। तो यहाँ पे हमारे पास अब बात करेंगे अपर सम की। तो अपर सम हमारे पास बनेगा कैपिटल एम आर, और कैपिटल एम आर की वैल्यू हमारे पास आई है 7 प्लस के 2 टाइम आर अपॉन में एन, और डेल्टा आर की वैल्यू हमारे पास है 1 बाई एन, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा हमारे पास आर इज इक्वल टू 1 बाई एन, 7 बाई एन प्लस के 2 आर अपॉन एन स्क्वेयर, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो गया। इसको करते हैं सेपरेट। तो 1 बाई एन तो बाहर हो जाएगा हमारे पास, समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन 7 प्लस के 2 बाई एन स्क्वेयर बाहर हो गया, समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन, ये बना हमारे पास आर के इक्वल, ठीक है जी। इतना काम हमारे पास हो गया। तो यहाँ से हमारे पास ये बनेगा 1 बाई एन इंटू 7n प्लस के 2 बाई एन स्क्वेयर, और आर टर्म से तो ये बनेगा n इंटू एन प्लस 1, ठीक है जी। इतना काम हमारे पास हो चुका है। तो अब बात करते हैं यहाँ से, मैं इसको इरेज कर देता हूँ अब। तो 1 बाई एन और इंटू 7n, तो n से n कैंसिल आउट हो गया, ये बचा हमारे पास 7 प्लस 2 अपॉन एन स्क्वेयर, यहाँ पे n बाई 2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक n से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास n प्लस 1 अपॉन में n। तो ये बनेगा 7 प्लस के 1 प्लस के 1 बाई एन, दैट इज 8 प्लस के 1 बाई एन। तो फिर से टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वी गेट, तो अपर इंटीग्रल की बात करेंगे यहाँ से 2 से 3, ठीक है जी। और ये बन जाएगा हमारे पास एफ डी एक्स इज इक्वल टू एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करो यहाँ पे, तो क्या बचेगा हमारे पास 8 बचेगा, ठीक है जी। तो देयरफॉर 2 से 3 एफ डी एक्स इज इक्वल टू 2 से 3 एफ डी एक्स इज इक्वल टू 2 से 3 एफ डी एक्स इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास क्या आ गया, रीमान इंटीग्रेबल आ गया, और हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई 8 के इक्वल, ठीक है जी। जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है, सो दैट ए कांस्टेंट फंक्शन के कांस्टेंट फंक्शन के इज इंटीग्रेबल on closed interval a to b and a to b k dx इज इक्वल टू k टाइम b माइनस का a। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। करते हैं इसको भी सोल्व। तो कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, तो लेट f ऑफ x इज इक्वल टू k, और हमें शो करने इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, ठीक है जी। तो लेट p इज इक्वल टू, इसकी पार्टीशन लेंगे हम यहाँ से, तो इसकी पार्टीशन हम क्या लें, a टू b की। मान लेते कि ये हमारे पास क्या x नोट, a इज इक्वल टू x नोट, x1 x2 एंड सोन, xr माइनस 1 xr एंड सोन हमारे पास बनेगा xn इज इक्वल टू b इज द पार्टीशन
ऑफ क्लोज इंटरवल ए टू बी। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। ओके, लेट डेल्टा आर इज द लेंथ ऑफ सब इंटरवल एक्स आर -1 से एक्स आर तक। ठीक है, ये भी हमारे पास हो गया। अब हमें निकालना है यहाँ से फंक्शन क्या है, इंटीग्रेबल। इंटीग्रेबल के लिए हमें क्या चाहिए, लोअर सम अपर सम। ठीक है जी, फिर उसका निकालेंगे लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल, और दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ से लेट स्मॉल एम आर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन क्लोज इंटरवल एक्स आर -1 से एक्स आर। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, फंक्शन यहाँ पे क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू की है, एक्स तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ओनली की आ जाएगा। ठीक है जी, तो कैपिटल एम आर इज इक्वल टू लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ इन क्लोज इंटरवल एक्स आर -1 से एक्स आर, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, के इक्वल आ जाएगी। ठीक है जी, नाउ लोअर सम हमारे पास बनेगा समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है जी, स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा आर। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। ओके, अब डेल्टा आर हमारे पास यहाँ पे है लेंथ ऑफ सब इंटरवल, तो यहाँ से तो हमारे पास ये बन जाएगी एक्स आर माइनस के एक्स आर -1। ठीक है, बट इसका जब सम करेंगे तो हमारे पास वो क्या बन जाएगी, चलिए करते हैं। r इज इक्वल टू 1 to n, एम आर की वैल्यू मेरे पास k टाइम। ठीक है जी, और मेरे पास ये है डेल्टा r। ओके, और डेल्टा r की वैल्यू हमारे पास एक्स आर -1 से एक्स आर। चलो मैं यहाँ पे डेल्टा r लिख देता हूँ, और समेशन जो ओपन करेंगे यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी k टाइम b माइनस का a। ठीक है जी, तो लोअर सम की वैल्यू हमारे पास यहाँ से k टाइम b माइनस a। ठीक है, तो लोअर सम हमारे पास आ गया, तो इसका निकालेंगे इसका लोअर इंटीग्रल एम आर डेल्टा आर के टाइम डेल्टा आर की वैल्यू एक्स आर -1 से एक्स आर। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो वैल्यू हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा इसका b माइनस का a। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हमारे पास लोअर सम आ गया इसका, तो लोअर सम आ गया है, तो इसका लोअर इंटीग्रल निकालेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। देयरफॉर लोअर इंटीग्रेबल हमारे पास a to b एफ डी एक्स इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ लोअर सम सच दैट p इज ए पार्टीशन। तो इसका हमारे पास सुप्रीमम क्या बनेगा, कांस्टेंट नंबर है, तो आ जाएगा k टाइम b माइनस का है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इसका लोअर सम। तो इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, इसका अपर सम निकालेंगे। आल्सो यू एफ पी इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर डेल्टा आर। तो समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n के टाइम डेल्टा आर, इसको ओपन करेंगे तो के टाइम बी माइनस का है। ठीक है जी, देखो जब समेशन को ओपन करते हैं एक्स आर -1 to एक्स आर है, आर के वैल्यू 1 पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, इस टाइप से पुट करते जाएंगे, तो एक्स नोट आएगा, फिर एक्स 1 आएगा, फिर एक्स 2 आएगा, एक्स 3 आएगा। उन सब को जब हम सोल्व करके निकालते हैं तो लास्ट में हमारे पास क्या आता था, b माइनस का है। ये मैंने आपको करके दिखाया था, तो मैंने भी यहाँ पे क्या कर लिया, डायरेक्ट यूज़ कर लिया उसका। ठीक है जी, अपर सम हमारे पास आ गया। तो अब बात करते हैं यहाँ से, देयरफॉर a to b अपर इंटीग्रल एफ डी एक्स इज इक्वल टू इन्फिमम या फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किसका, अपर सम का, सच दैट p इज ए पार्टीशन। तो ये बन जाएगा हमारे पास, इसका इन्फिमम निकालेंगे, ये हमारे पास है k टाइम b माइनस है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, k टाइम b माइनस है, कॉन्स्टेंट नंबर है, तो इसका हमारे पास यही आ जाएगा।
और यहाँ से देखो दोनों की दोनों वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। ठीक है जी, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसके बाद स्टेप हमारे पास देयरफॉर a to b f dx इज इक्वल टू a to b f dx इज इक्वल टू a to b f dx इज इक्वल टू k टाइम b माइनस का। तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन इंटीग्रेबल हो गया। इंटीग्रेबल होने के बाद उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई k टाइम b माइनस का a। जल्दी से नोट कीजिए। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास सो दैट एक्स स्क्वेयर इज इंटीग्रेबल ऑन एनी इंटरवल इज इंटीग्रेबल on any interval 0 to k and 0 to k x square dx is equal to k cube अपॉन में 3। ये हमारे पास है एक्स स्क्वेयर इज इंटीग्रेबल ऑन एनी इंटरवल 0 to k। ठीक है जी, और इंटीग्रेबल की वैल्यू हमारे पास ये आती है। ठीक है, तो यहाँ से लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, जहाँ पे जो x है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to k। एक पार्टीशन लेते हैं, लेट p इज इक्वल टू। अब इसकी पार्टीशन कैसे बनाएंगे, मेन पॉइंट हमारे पास अभी आ गया। ठीक है जी, तो 0 की पार्टीशन 0 to k है। ठीक है, हमें जाना कहाँ तक, k तक जाना है, तो इसको लिखेंगे 0 अपॉन में n और k अपॉन n, 2k अपॉन n, 3k अपॉन n एंड सोन r माइनस 1 k अपॉन n r k अपॉन n। तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास n k अपॉन n। ठीक है जी, देखो n से n कैंसिल आउट होगा तो क्या बनेगा, वापस से k बन जाएगा, यही हमें चाहिए। ठीक है जी, और सेम हमारे पास यहाँ पे था, तो जिसको 0 k भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आंसर हमारे पास फिर भी क्या आना है, 0 आना है। ठीक है, बी ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 0 to k। ठीक है जी, ये हमारे पास पार्टीशन होगी विद लेंथ ऑफ इंटरवल डेल्टा आर इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, k को मना जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास k अपॉन n। ठीक है जी, 2/n माइनस k 1/n, तो हमारे पास 1/n बनेगा, k बाहर था, k बाई n। ठीक है जी, लेंथ ऑफ इंटरवल डेल्टा आर इज इक्वल टू k/n। ठीक है जी, इतना काम हमारे पास हो गया। अब निकालते हैं यहाँ से लेट स्मॉल एम आर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f इन क्लोज इंटरवल r माइनस 1 अपॉन n k टाइम r k अपॉन n। ठीक है, हमने ये इंटरवल ले लिया, राइट। तो अब यहाँ से निकालना मुझे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए वैल्यू ये लेंगे हम, और ये वैल्यू लेंगे तो जहाँ पे x होगा उसके प्लेस पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे f के अंदर। f(x) के अंदर मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर प्लेस पे मेरे पास ये आ जाएगा, x के प्लेस पे सॉरी, तो k अपॉन n इसका स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा हमारे पास r माइनस 1 का स्क्वेयर k स्क्वेयर अपॉन में m स्क्वेयर। इसी प्रकार से कैपिटल एम आर दैट इज लिस्ट अपर बाउंड ऑफ f इन r माइनस 1 के अपॉन में n और r के अपॉन में n। तो लिस्ट अपर बाउंड के लिए हम ये वैल्यू यूज करेंगे r के अपॉन n x के प्लेस पे, तो r के अपॉन n x का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा r स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे लोअर सम की। देयरफॉर लोअर सम समेशन r इज इक्वल टू 1 to n एम आर डेल्टा आर, तो समेशन r इज इक्वल टू 1 to n। स्मॉल एम आर की वैल्यू हमारे पास आई है r माइनस के 1 का स्क्वायर k स्क्वायर
अपॉन में एन स्क्वायर, ठीक है, ओके। और इंटू में डेल्टा आर की वैल्यू हमारे पास है के अपॉन एन, तो इंटू में के अपॉन एन। तो यहाँ से देखो के स्क्वायर के, इसको तो बाहर कर दूँ, दैट इज के क्यूब अपॉन में एन स्क्वायर इंटू एन, के क्यूब अपॉन में एन क्यूब, ये बाहर हो जाएगा। समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n, समेशन तो आर से स्टार्ट है तो आर पे जाएगा, तो आर माइनस के 1 का स्क्वायर, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास, ओके। तो के क्यूब अपॉन में एन क्यूब, और यहां से वैल्यू हमारे पास बनेगी, तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है प्यारे बच्चों, n इंटू 2n प्लस 1, ठीक है, n माइनस 1 इंटू एन इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ये होता है हमारे पास उसका सम, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम हमारे पास, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास r माइनस के 1 का स्क्वायर है, तो ये बनेगा हमारे पास n माइनस 1 इंटू एन 2n माइनस 1 अपॉन में 6। तो यहाँ से k क्यूब अपॉन में 6, ये तो बाहर कर दिया मैंने, और जो n क्यूब है इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, तो यहाँ करेंगे तो बनेगा 1 माइनस के 1 बाई एन, यहाँ करेंगे तो 1 बनेगा, और यहाँ करेंगे तो 2 माइनस के 1 बाई एन, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो गया, ओके जी। हमें निकालना है इंटीग्रल निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से इंटीग्रेबल हमारे पास आ जाएगा 0 to k, लोअर की बात करते हैं लोअर में आ जाएगा f dx इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट करो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पुट करेंगे 0 तो बचेगा 1, यहाँ पुट करेंगे 0 बचेगा 2, तो 2 अपॉन में 6 तो कटेगा 3 पे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये के क्यूब अपॉन में 3, यही हमें चाहिए था, हाँ जी। लोअर इंटीग्रल हमारे पास आ चुका है, ओके। अब सेम इसी प्रकार से हम बात करेंगे अपर इंटीग्रल की, ठीक है। तो उसके लिए हमें अपर सम चाहिएगा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पे बात करता हूँ अपर सम की, यूएफपी हमारे पास समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर डेल्टा आर, समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n, कैपिटल एम आर की वैल्यू हमारे पास है आर स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से के स्क्वायर एन स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा, एक सेकेंड, ये वैल्यू होगी डेल्टा आर की वैल्यू भी तो रहेगी के इंटू के अपॉन एन, ठीक है। तो के स्क्वायर इंटू के तो बनेगा के क्यूब अपॉन में एन क्यूब, ये बाहर हो गया, अंदर बचेगा समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n आर स्क्वायर, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया, ओके। तो इसके बाद हमारे पास ये बनेगा के क्यूब अपॉन में एन क्यूब एज इट इज, और आर स्क्वायर है हमारे पास, नेचुरल नंबर स्क्वायर बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये बनेगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ठीक है। तो के क्यूब तो बाहर है, अपॉन में 6 भी बाहर है, जो n क्यूब है इसको इसके नीचे भी लिखो, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, ठीक है जी। एक n को इसके नीचे, एक n को इसके नीचे, एक n को इसके नीचे, तो हमारे पास यहाँ से 1 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पुट करेंगे तो बनेगा 1 प्लस के 1 बाई एन, यहाँ पुट करेंगे बनेगा 2 प्लस के 1 बाई एन, ठीक है। टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो देयरफॉर हमारे पास 0 to k अपर इंटीग्रल f dx इज इक्वल टू, यहाँ पुट करेंगे तो 1 बनेगा, यहाँ पुट करेंगे तो 2 बचेगा, तो 2 से 6 कैंसिल आउट होगा 3 पे, तो ये बनेगा हमारे पास k अपॉन 3, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो चुका है। तो यहाँ से क्या है, लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल दोनों के दोनों क्या आ गए हमारे पास, सेम आ गए। देयरफॉर 0 to k f dx 0 to k f dx is equal to k क्यूब अपॉन में 3, hence f of x is integrable, therefore 0 to k f dx is equal to k क्यूब अपॉन में 3, ठीक है जी। ये हमारा हो गया इसका फाइनल आंसर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अपने 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच गए
4-5 क्वेश्चन और बच गए हमारे, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, एंजॉय करो, अच्छी लगे तो नीचे कमेंट भी करो, ताकि मुझे ये पता चल सके कि हाँ आप सभी इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप सभी इंजॉय कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।